प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी बच्चों को इस आपदा के काल में कोटि कोटि धन्यवाद एवं आशीष। आपके माता पिता को प्रणाम। तो आज का यह क्लास सप्तम है, विषय हिंदी और अध्याय प्रथम। वह जन्मभूमि मेरी, कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। यह एक राष्ट्रवादी कविता है। इसमें अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि की महत्ता को दर्शाया गया है। कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये कहते हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारी मातृभूमि और हमारी माता यह स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। इसीलिए इनका आदर एवं सम्मान, इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं भावनाओं से निहित यह कविता है, वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहरा रही है, जगमग छटा निराली पग पग झाँक रही है। तो प्यारे बच्चों, यह हमारे भारत माता की भौगोलिक दशाओं का वर्णन है। हमारे भारत माता के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला जो हमारा माथा है, हमारे भारत का सर है, और दक्षिण जहाँ समुद्र लहराते हैं वह हमारे पैर कहलाते हैं। इसीलिए हमारे कवि कहते हैं, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये जन्मभूमि मेरी है, यह मातृभूमि मेरी है। कौन सी जन्मभूमि? मातृभूमि, जिसके उत्तर में खड़ा हिमालय आकाश को चूमता है और दक्षिण में जिसके चरणों को नित्य प्रतिक्षण समुद्र झूम झूम कर धोता है, उसको पखारता है। गंगा यमुना सरस्वती, ये तीन नदियाँ हमारे भारत के अंदर लहराती है और इलाहाबाद के संगम पर, त्रिवेणी के संगम पर यह आपस में मिलती है। इसकी जो जगमग छटा निराली है, ये पग पग कदम कदम पर इसकी अनूठी निराली छटा जो है वह हमें विस्मित, हमें आश्चर्यचकित करती है, हम भारतीयों को गौरवान्वित बनाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ऐसी भूमि, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। यह पुण्य की भूमि, यह स्वर्ण की भूमि, जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह मेरी जन्मभूमि है, यह मेरी मातृभूमि है, यह पुण्य भूमि है, यह स्वर्ण भूमि है। कवि बार बार कहते हैं, हमें इसका आदर सम्मान एवं वंदना करना चाहिए। हमारे देश में झरने अनेक झरती जिसकी पहाड़ियों से। देश के अंदर भूगोल के अंदर भिन्न भिन्न भागों में जो हमारी पर्वतमालाएं हैं, उन पर्वतमालाओं की स्रोतों से अनेक झरियां बहती है। चिड़ियां चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, कहीं कोयल की कूक, कहीं पपीहे की पीप हमें सुनाई पड़ती है, कहीं तोते की आवाज़। इसी के बारे में हमें हमारे कवि कहते हैं कि चिड़ियाँ चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। बसंत की ऋतु में जब हमारे आम मंद्रित होते हैं, फूलों से लग जाते हैं, तो वही कोयल अपनी मीठी मीठी वाणी से हम भारतवासियों के कर्म को मधुर वाणी सुनाती है। हिमालय पर्वतमाला की गोद से आने वाली ठंडी ठंडी चंदन से युक्त हवा हमारे तन मन को समाती है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है, हमारे मन को मजबूत एवं अच्छे विचारों से युक्त बनाती है। इसीलिए कवि कहते हैं, यह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसीलिए यह भारत की भूमि जो है, यह हमारी धर्म भूमि है। यहीं हम राम कृष्ण शिव आदि की उपासना करते हैं। यह हमारी कर्म भूमि है। यहीं हम ज्ञान कर्म हो, धन का कर्म हो, जीवन का कोई भी कर्म हो, करते हुए हम अपनी जन्मभूमि से, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। हम अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम अपनी मातृभूमि की सेवा एवं अर्चना में विश्वास रखते हैं। हमारी वह मातृभूमि जन्मे जहाँ थे रघुपति जन्मी, जहाँ थी सीता, कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। कहते हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हमारा यह भारत भूमि देवों की भूमि है, यह देवों की भूमि है। इसी भूमि पर जब जब धर्म की हानि होते हैं, अधर्मों की
विकास होते हैं, अधर्मों की जय होने लगती है, तो फिर हमारे ईश्वर अवतरित होते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। इसीलिए हमारे राम, उनकी सीता इसी धरती पर जन्म लेती है। इसी धरती पर कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई और इसी धरती माता की गोद में कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का संदेश उन्हें हमें सुनाया। इसी धरती पर जन्म लेकर महात्मा बुद्ध ने हम भारतवासियों के मान सम्मान को बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। हमारे महात्मा बुद्ध जो हमारे ही भारत भूमि में अवतरित हुए थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का संदेशा देकर दुनिया के अंदर दया सिखाया, दुनिया के अंदर दुनिया को प्रकाश से प्रकाशित करने का एक छोटा सा प्रयास किया। इसीलिए कवि कहते हैं, यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसलिए जीवन से मरण तक जो हमारे कर्म क्षेत्र की युद्ध है, वह हम इसी युद्ध भूमि पर लड़ते हैं, इसी बुद्धि की भूमि पर हम अपने जीवन को संवारते हैं। हे, यह भारत माता हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। कवि कहते हैं, यह हमारी मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। हमें इसका आदर, सम्मान, सेवा करना चाहिए। इसी के सुरक्षा पर, इसी के उन्नति पर हमारे व्यक्तिगत उन्नति एवं हमारी सुरक्षा निहित होते हैं। तो आगे हम लोग प्रश्न को देखें, और आपके लिए प्रश्न है कि आप तैयार करेंगे, फिर दिक्कत होंगे तो हम नेट से आप लोगों के साथ फिर संपर्क करेंगे। कवि ने अपनी मातृभूमि को किन किन नामों से पुकारा है? ख है, प्रस्तुत कविता में वर्णित मातृभूमि की कोई 5 विशेषताएं लिखो। गीता में किसके द्वारा दिए गए उपदेश निहित है? गौतम बुद्ध ने संसार को क्या सिखाया? आपकी कविता में ही है। प्रस्तुत कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। नीचे है, कविता की पंक्तियों को पूरा करना है, जरूर आप याद रखेंगे। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी। भारत के चरणों में कौन विद्यमान है? सागर। भारत में किस महापुरुष ने जन्म लिया? महात्मा बुद्ध, श्री कृष्ण, श्री राम। ये तो सभी प्रश्न इसी में आएंगे, कोई भी आंसर सही हो सकता है। इस तरह से आप फिर आपके लिए इधर है पर्यायवाची शब्द, चरण, स्वर, स्वर्ण, पवन, कृष्ण, पुनीत, वचन बदल कर लिखना है। पहाड़ी, नदी, चिड़िया, अमराई, झाड़ी, झरना, और उच्चारण सिंधु, त्रिवेणी, धर्म भूमि, पुण्य भूमि, अमराइना, स्वर्ण भूमि, बुद्ध भूमि। आप लोग प्रयास करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। कोई दिक्कत होगी फिर इसी के माध्यम से हम आप लोगों के पास संदेशा भेजेंगे। बहुत बहुत